स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी शिक्षकों के वेतन में होगी 25,000 प्लस की बढ़ोतरी। जी हाँ फ्रेंड, 8वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर का जो है पर्दा उठ गया है। एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। क्या कुछ है इस पत्र में, और केंद्र सरकार के 90 लाख कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों को भी और बिहार के शिक्षकों का भी इसका बेसब्री से इंतजार है और काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। यूँ कहें कि एक संजीवनी बूटी, एक रामबाण है शिक्षकों के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सर चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 1 जुलाई 1947 को लागू हुआ था, फिर 59 में दूसरा वेतन आयोग, फिर 73 में तीसरा, 86 में चौथा, 96 में पाँचवा, छठा 2006 में और सातवां 2016 में और आठवां 2026 में। तो प्रत्येक वेतन आयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कर्मचारियों के वेतन के इम्प्रूवमेंट में, वेतन को बढ़ाने में। यानी कि कर्मचारियों का वेतन जो बढ़ता है उसमें जो है वेतन आयोग की महती भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलेंगे और देखेंगे कई सारे बातों को देखेंगे। पहले देख लेते हैं उस पत्र को जिसमें कि क्या कुछ छपा है वेतन आयोग को लेकर के। तो ये हिंदी वर्जन है, इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातों को कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी। और इसमें क्या कुछ कहा गया है, बिल्कुल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी। 8वां वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा, यानी कि इसका जो कामकाज है उसको खत्म होने के बाद ये समाप्त हो जाएगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी अनुशंसा देगा। यदि आवश्यक होगा तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले के अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा। क्या कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है? देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। यानी कि देश की आर्थिक स्थिति कैसा है, राज्य का कैसा है, इसको भी ध्यान रखना। गैर अंशकालीन पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, यानी पेंशन पर क्या कुछ खर्च आएगा, इसको भी देखना। राज्य सरकार वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, यानी किस तरह का उनको स्ट्रक्चर मिल रहा है। पृष्ठभूमि, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों के संबंधित विभिन्न मुद्दों के विचार विमर्श करने एवं आवश्यक बदलाव के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू अपेक्षित है। और जो भी देरी होगी, चूंकि 18 महीना का टाइमलाइन लिया गया है, तो वो एरियर में मिल जाएगा इसकी राशि। तो 8वें वेतन आयोग से लगभग अब क्या कुछ इसके निचोड़ निकल रहा है, फिर इसको देख लेते हैं जो बातें निकल करके आ रही है। देखिए, मिनिमम सैलरी की बात जो यहाँ पर कही गई है वो 44,280 रुपये कही गई है। पहले 18,000 था, तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी कि 2.82 का फैक्टर अभी भी दिख रहा है। तो यदि किसी शिक्षक का अभी मान लीजिए 30,000 के रेंज में बहुत सारे शिक्षकों का सैलरी है, तो 71,000 उनका मूल वेतन चला जाएगा। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का वेतन जो है 1 लाख पार जाने की पूरी संभावना है। तो ये अभी संभावना है, पूरी तरह से मोहर नहीं लगा है। जब तक मोहर नहीं लगेगा, लेकिन जो भी बातें निकल करके आती हैं, कहीं ना कहीं जब आग होती है तभी धुआं उठता है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों के साथ 59 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और TOR जारी कर दिया गया है, और जिसको अभी पढ़ करके बताया गया है आपको, ये अंग्रेजी वर्जन है उसका। और 8वें वेतन आयोग से शिक्षकों के वेतन में जो बातें निकल करके आ रही 25,000 तक होगी। और इस बाबत जो है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों के वेतन में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। औसतन 25,000 तक की बढ़ोतरी जो है शिक्षकों के वेतन में इस बाबत जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड, तो और भी कई बातें निकल करके आ रही है 8वें वेतन आयोग के। एक बड़ी बात निकल करके आ रही है कि अब तक यदि जो TRE 1 to 3 के शिक्षक हैं, या विशिष्ट शिक्षक हैं, या प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक हैं, नियमित को छोड़कर, नियमित तो 1 लाख के पार बहुत पूर्व ही चले गए हैं, लेकिन इस 8वें वेतन आयोग के अनुशंसाओं को लागू करने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर जो निकल करके आ रहा है 2.86 जो है, जो नियोजित और जो विशिष्ट और जो राज्यकर्मी वाले TRE 1 to 3, 4 के शिक्षक है, प्रधानाध्यापक,
प्रधान शिक्षक है, उन सभी का वेतन जो है 1 लाख के पार चला जाएगा। ये बिल्कुल फाइनल बातें निकल कर के आ रही है। लगभग 2 गुना वेतन की बात भी निकल कर के आ रही है इस 8वें वेतन आयोग के अनुशंसाओं पर। तो 8वां वेतन आयोग का गठन को लेकर के एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है और मिनिमम बेसिक सैलरी पर जो है बातें निकल कर के आ रही है, जो लगभग 44,280 की ओर को एक संभावित किया गया है यहाँ पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में। और कहीं न कहीं जो है जिस तरह से जो है यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था और जिस तरह से जो है वेतन संरचना और जिस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ये बातें बिल्कुल सही नज़र आ रही है। और जो बात निकल कर के आ रही, कुछ और महत्वपूर्ण बातों की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि संभावित बदलाव क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो मिनिमम रखा गया है, न्यूनतम वेतन 25,000 से ऊपर हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा। जैसे ही 2.86 होगा तो 18 दूना 36, 2.46 तो 36 और 9 42, 43, 44,000 चला ही जा रहा है। तो इस हिसाब से जो है 25,000 से ऊपर जो है आपको अभी जो बताया गया 44,000 प्लस का वो होगा। महंगाई भत्ता DA/DR को बेसिक में मर्ज करने की बात चल रही है। एक्रोबैटिक फार्मूला पर भी बात चल रही है। कई तरह की अटकलें अभी भी आ रहे। पेंशन के नियमों में सुधार होगा, 18 महीने में रिपोर्ट होगी इसको। और अभी 41,000 न्यूनतम वेतन जैसी बातें सिर्फ अफवाहें हैं, यानी कि जब तक फाइनल मोहर नहीं लगता अफवाह ही ये बातें रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये बातें अफवाह नहीं, कहीं ना कहीं एक जो है एक संभावित जो है एक राशि है, क्योंकि लोग संभावनाओं पर जो चलते हैं और कहीं ना कहीं जो संभावनाएं होती है सवेरा ही जो है दिन के विषय की जानकारी देती है। उसी तरह से जो संभावनाएं ही हैं कहीं ना कहीं वही संभावना है जो 80-90% सही साबित होती है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको 8वें वेतन का लाभ जल्द से जल्द मिले और आपका वेतन भी 1 लाख के पार जाए, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेगा। बस एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।